हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है भाई डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए, मैं इसमें लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ, ग्रुप थ्योरी करवा चुकी हूँ और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज कर चुके हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और अब अपना चला हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये सीयूटी एमएससी के लिए जो एंट्रेंस बुक होती है सीयूटी की, मैं उससे ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, वैसे मैं जो ये अनसोल्ड क्वेश्चन है ये सारे ही करवाऊंगी आपको, फिर भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ले लेना। वैसे अब आपको पता चल ही रहा है इसका कंटेंट कैसा है, ये मैं जो बेस्ट है इसमें से वही करवा रही हूँ। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। ठीक है, 41 में ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या होगी। भाई तुम्हें पता है जैसे इसके अंदर जीरो रखेंगे ना, एक्स टेंस टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो ई होती है, तो ई माइनस ई डिवाइडेड बाई यहाँ जीरो रखोगे, जीरो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नीचे वाले का जीरो, ई का क्या हो जाएगा जीरो, और इसका डेरिवेटिव करोगे फिर से ई वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करोगे, वाई लेट कर लेना, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, दोनों साइड लॉग लेना, तो ये आएगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। अब देखना ये भी जीरो पे क्या बनेगा, जीरो बाय जीरो बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बाय वन प्लस एक्स और इसका हो जाएगा वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लोगे तो तुम्हारे पास आएगा वन, तो लॉग को इस साइड लेके आओगे तो अपने पास आ जाएगी ई वैल्यू। तो क्या आएगा इसका, गलत दे रखा आंसर, साइड डी दे रखा, डी नहीं आएगा, इसका ए ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज जीरो टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ जीरो दे रखा है, ये एफ डबल डैश दे रखा है भाई, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ये पेपर में एफ डैश एक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर डबल डेरिवेटिव है तो भी आप, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ जीरो पे जीरो दे रहा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, पजल करने के लिए दे रखा है। ठीक है, ये पूछ रहा है एच एक्स कैसा होगा। भाई देखो जीरो पे, यहाँ पे देखो लिमिट रखोगे एच टेंस टू जीरो, तो जीरो एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा, जीरो, जीरो बाई में जीरो हो जाएगा, तो ऊपर वाले का क्या करोगे डेरिवेटिव, तो अपने पास, और नीचे वाले का जीरो, तो जो एच ऑफ जीरो है अपने पास वो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा एफ डैश एक्स आ गया ये। ठीक है, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो दे रखा, तो फंक्शन कैसा होगा अपने पास, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, फंक्शन एच के बारे में पूछ रहा है, ये एफ के बारे में नहीं पूछ रहा है। एक काम करो, आप इसको करो एच डैश एक्स निकालो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो अपने पास क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अदरवाइज अपने पास नॉट इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको, एक बार दोबारा ये करके ही देख लेते हैं। एच एक्स अपने पास है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे एच एक्स का, वो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर और फर्स्ट एफ डैश एक्स, और माइनस में अपने पास क्या आ जाएगा एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, अब जीरो पे अगर आप देखोगे तो एच डैश एक्स मैंने यहाँ पे जीरो लिया। ठीक है, अगर मैं जीरो लेती, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर दोबारा फिर डेरिवेटिव करना है, और डबल डेरिवेटिव क्या दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, तो इससे जो एच डैश एक्स निकालोगे वो आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक फंक्शन दे रखा है आपके पास, ये है, तुम्हें पता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना इसकी एंड ना इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन अपने पास वैल्यू कुछ भी रहे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के आगे तो छोड़ो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी रहेंगी और दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, एक आएगी माइनस इन्फिनिटी और एक आएगी इन्फिनिटी, तो ये अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी जीरो पे, नहीं, रिमूवेबल क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब लेट अस सपोज दैट ए पे चेक कर रहे हो तो एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, तो ये नहीं है, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मिक्स, मिक्स्ड का मतलब होता है एक लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए और एक डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि लिमिट दे रखी एक्स टेंस टू ए
1/x-a का स्क्वायर और a ग्रेटर देन 0 है। अब तुम्हें पता है x इज इक्वल टू a पे क्या दे रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। कैसी दे रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी। इसकी लेफ्ट हैंड स्क्वायर की वजह से, ये जो स्क्वायर दे रखा है इसकी वजह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों ही क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट इसकी क्या आएगी, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे साइन 1/x में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है अपने पास माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट आ रही है इन्फिनिटी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लिमिट दोनों इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। ए ऑप्शन आएगा इसका, ना कि डी आएगा, ठीक है भाई। अब ये जो फंक्शन दे रखा है वैसे इसको बता देते हो, पर ये थोड़ा सा ना करवाने का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शन जो है डबल डेरिवेटिव इसका कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, डेरिवेबल दे रखा है, तो सबसे पहले इस पे लगेगी ड्रॉबैक्स थ्योरम लगेगी कि उसके डेरिवेटिव के पास IVP होती है कि अपने पास f डबल डैश सी इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा f ट्रिपल डैश इज इक्वल टू में f डबल डैश b माइनस f डबल डेरिवेटिव a बाय में b माइनस a, ठीक है। फिर दोबारा से अपने पास इसके बीच में जैसे अपने पास दो रूट होते हैं, फिर अपने पास बीच का एक रूट मिलता है, रोल्स थ्योरम कहती है ये। फिर अपने पास ये दो रूट हो गए तो यहाँ पे एक मिल गया, फिर ये अपने पास दो रूट हो गए यहाँ पे एक, फिर इनके बीच में डबल डेरिवेटिव का मिलेगा एक रूट, ठीक है भाई। डबल डेरिवेटिव का रूट मिलेगा, इनके बीच में भी अपने पास डबल डेरिवेटिव का रूट मिलेगा, फिर इनके बीच में एक ट्रिपल डेरिवेटिव का रूट मिलेगा, जो ए बी के तो बीच में ऑब्वियस रहेगा, इनके भी बीच में आएगा। तो इसका जब सोल्व करोगे तुम पूरा, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया होता जाने का कि आप इस तरह से बार बार आपको पहले ड्रॉबैक्स लगाओगे, फिर जैसे ही फंक्शन पे आओगे तो किस पे आ जाओगे तुम, रोल्स थ्योरम पे। रोल्स तो इसमें लगेगी नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी ना, तो इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगी। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो इसको निकालोगे, हर बार क्या हो रहा है, बी माइनस ए बाहर आ रहा है, बी माइनस ए बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और पहले उससे ये जो 2 है ये बाहर पड़ा है, तो ये अपने पास 1/6 बन जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हें टेलर थ्योरम भी पता है ना, टेलर थ्योरम, टेलर नहीं, कोशी थ्योरम मैंने ना तुम्हारे जो थ्योरी पोर्शन है उसमें ये करवा रखी है थ्योरम। वो ऐसे लगाते थे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस अपने पास एच एफ डैश ए, तीनों फॉर्म करवा रखी, लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम करवा रखी है, टेलर भी करवा रखी है, कोशी भी करवा रखी है, और मैंने ये भी बताया हुआ है कोशी कब लगेगी अपने पास और लैंग्रेज कब लगेगी, दोनों करवा रखी है ना, लैंग्रेज और कोशी पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ h की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, इंटरवल एक में a टू b होता है और एक में इंटरवल अपने पास क्या होता है, a टू h होता है, ठीक है। यही था ना अपने पास, लैंग्रेज और कोशी में यही तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो वो लगाना है, उससे कर लेना, उससे भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कब होगा, देखो राइट हैंड लिमिट आ रही है इसकी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आनी चाहिए अपने पास, 1 आनी चाहिए। 1 कब आ सकती है, ए की जगह मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, ए की जगह 1, तो ए की जगह -1 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हटाओ, नन ऑफ दिस भी हटाओ। फिर अगर मेरे पास यहाँ पे ये 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, जब b की जगह पे मुझे 1 पे निकालनी है ना लिमिट, b की जगह पे मेरे पास क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्योंकि इसकी जगह मैं 1 पुट करूंगी तो 1 माइनस में h पुट करूंगी, और यहाँ पे प्लस में अपने पास माइनस में अगर 1 हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स h टेंस टू 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक एफ ऑफ एक्स है जो प्रोडक्ट है दो फंक्शन की। भाई कोई फंक्शन अपने पास प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर एक भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। प्रोडक्ट तभी डिफरेंशिएबल होगी अगर किसी की प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट एक्स नोट पे, इसका मतलब एफ भी डिफरेंशिएबल है, वहाँ पे जी भी डिफरेंशिएबल है। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है ठीक है। इसके अंदर अपने पास क्या दे रखा है कि एफ आर टू आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है भाई। फंक्शन कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस। ये कह रखा है कि जो एफ ऑफ क्यू है ना वो एन में कंटेन करता है, और एन कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है,
इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट है। कैसा है? काउंटेबल। अब ये रैशनल नंबर है ना, इसका क्लोजर करेंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। इसका अगर एक भी लिमिट पॉइंट, क्लोजर का मतलब क्लोजर का मतलब क्या होता है? सेट यूनियन उसके लिमिट पॉइंट, ये क्या है? लिमिट पॉइंट, उसी को क्लोजर बोलते हैं। इसका एक भी लिमिट पॉइंट है ना, ये आइडेंटिटी थ्योरम कहती है कि एक भी लिमिट पॉइंट अगर इसमें चला जाता है ना, फंक्शन का बिहेवियर जो इस क्यू पे है ना, वो पूरे के पूरे आर पे हो जाएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। ठीक है, तो भाई देखो, अब ये नहीं कह रहा है कि ये फंक्शन यहाँ कॉन्स्टेंट है या ये वैल्यू नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ इतना कह रहा है इस एन में कंटेन करता है। इसका मतलब ये कि इसकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट आएगी। ये कहता है एफ ऑफ आर एन के इक्वल आएगा, ये कहाँ कह रहा है इक्वल आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। एफ ऑफ आर कंटेन्ड इन एन बट एफ नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, एफ नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना भाई। तो एफ अपने पास यहाँ से क्लियर हो गया कि एफ जो है वो अपने पास एफ नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, जो एफ है वो अनबाउंडेड होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ना वो अनबाउंडेड होते ही, इस चीज में क्या है? श्योरिटी है। ठीक है, क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर सी। ये जो कंडीशन दे दी ना इसने नीड नोट की, तो ये वाली चीज है ना गलत है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्स्टेंट हो गया ना तो फिर पूरे पे ही कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, अब ये फंक्शन दे रखा है ये भाई, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ये इक्वल होता है एक्स माइनस दिस। ये फंक्शन क्या होता है? ये जो फंक्शन होता है ना इसकी वैल्यू 1 से लेस होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना ये भी इंटीजर पे ना कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास इस फंक्शन की बात करते हैं, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, लेकिन ये फंक्शन इंटीजर पे ना कॉन्टिन्यूअस होता और ना डिफरेंशिएबल होता। ये कहता है एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं ये गलत बात है, इंटीग्रल वैल्यू पे ये है ही नहीं कॉन्टिन्यूअस। नॉट डिफरेंशिएबल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ये बिल्कुल करेक्ट है। लिमिट इसकी 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अलग, राइट हैंड लिमिट अलग। तो सेकंड और थर्ड देख लो किसके अंदर है, सेकंड और थर्ड है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एन एक्स। ठीक है भाई, साइन एन एक्स कैसा है? ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा होता है इवन फंक्शन। ठीक है, ये ओड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमेशा इवन फंक्शन का होता है ओड फंक्शन, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो अपने पास हो जाएगा इवन फंक्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।